चलिए चलते हैं सांभर के आदर्श विद्या मंदिर में, जहां पर नागरिक विकास समिति के भवन के लोकार्पण कार्यक्रम में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ अपना संबोधन दे रहे हैं। मुझे कुछ मिला ही नहीं, मुझे वापस देने का मौका नहीं मिला। आज का ये छोटा कदम मैं ये शुरुआत मान रहा हूँ। आदरणीय कृष्ण जी, कैलाश चंद्र जी, राज्यसभा सांसद महेश पोद्दार जी, जो निर्मला जी के साथ हैं, रांची में मैंने इनका आशीर्वाद बहुत किया हुआ। निर्मल सोमानी जी पुष्पा जी के साथ हैं, शादी के समय से ही नाम पहचान। मधुसूदन जी विमला जी के साथ हैं, अनुराधा जी हैं, पूरे परिवार को बहुत नजदीकी से देखा है। भरत राम जी, मनसा सिंह आपके विधायक, निर्मल कुमार, उनके पिताजी से मेरा बहुत ही व्यक्तिगत संबंध था। जब ये नाम पढ़ता है आदर्श विद्या मंदिर, जब देखता हूं, सुनता हूं, एक बात मन में आती है, तीनों के तीनों शब्दों का भाव जमीन पर उतरता हुआ देखता। और इसमें हरि कृष्ण नाम और नाम सोने में सुहागा। मुझे वो दिन याद आते हैं जब मैं पढ़ाई के लिए गांव में स्कूल नहीं था, छठे का 5-6 किलोमीटर पैदल जाता था और वापस आता था। और गर्मी में जब हम वापस आते थे तो बीच में एक दौर पड़ता था। इतनी भीषण गर्मी होती थी कि जो भी हमें गोबर दिखता था उसमें पाँव देते थे ताकि कुछ भुलक न सके। ये इसलिए कह रहा हूं, शिक्षा की उपलब्धि, इससे बड़ी उपलब्धि कोई हो नहीं सकती। और उच्च कोटि की शिक्षा, संस्कृति से भरपूर शिक्षा यदि अगर मिल जाए तो राष्ट्र निर्माण में बहुत बड़ी सहायता होती है। और ये काम पटना जिले के हजारों की संख्या में मेरा संस्थाएं कर रही है, मैं को भी कर रहा हूं। मैं मन से आभार करता हूं। हर सामर्थ्यवान व्यक्ति को इस ओर अपना ध्यान देना चाहिए। समाज को वापस लौटाने का इससे अच्छा साधन जगह कोई नहीं हो सकता। यथासंभव सब इस बड़े प्रयास में सहयोग करें तो मैं समझता हूँ राष्ट्रभक्ति होगी, राष्ट्र सेवा होगी और वो साधुवाद के पात्र। 34 साल बाद बड़े मंथन के पश्चात, बड़े चिंतन के पश्चात, लाखों लोगों की राय का विश्लेषण करने के पश्चात राष्ट्रीय शिक्षा नीति 29 जुलाई 2020 में शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है तो समाज में बदलाव ला सकता है, राष्ट्र के अंदर मनोबल बढ़ा सकता है, राष्ट्र की रीढ़ की हड्डी को मजबूत कर सकता है। और जो सोच इस नई शिक्षा नीति में है, जिसका राज्यपाल की हैसियत से मैंने बड़ा गहन अध्ययन किया है,
It is going to be game changer. Revolutionary, highly impactful. बच्चे पर जो बोझ था, जिसको हम टेंशन और स्ट्रेस कहते हैं, वो एकदम जड़ से खत्म की जा रही है। गहराई से यदि इसका अध्ययन करेंगे तो आपको लगेगा कि नए भारत के निर्माण में इसका बहुत बड़ा योगदान है। पिछले 7-8 साल में हमने देखा है भारत बदल रहा है। बदलते हुए भारत का जो स्वरूप नजर आ रहा है, पूरी दुनिया महसूस करती है। कभी कल्पना नहीं की थी कि भारत का विदेश मंत्री अमेरिका में जाकर 2+2 कॉन्फ्रेंस के अंदर जब वहां के पत्रकारों को अपनी बात कहता है तो वो निकल हो जाता है, सर ऊंचा होता है। कहने को तो हमारी नीति पहले निष्पक्ष थी, अब हमारी नीति भारत के पक्ष भी है, हर परिस्थिति में भारत के पक्ष भी है, और दुनिया भारत की आवाज जो आज के दिन सुन रही है, ऐसा कभी नहीं देखा गया। 32 साल पहले संसद बना था। सबसे बड़ी बात, माननीय वैसे बहुत सीनियर पार्लियामेंटेरियन हैं, हमें 50 गैस कनेक्शन मिलते थे, बहुत बड़ी उपलब्धि थी। 15 करोड़ से ज्यादा को मुफ्त में गैस कनेक्शन थे। हम 50 गैस कनेक्शन के ऊपर अपने को बहुत नाज रखते थे, किस किस को देंगे। क्या ये बहुत बड़ा बदलाव नहीं है? बैंक के कार्यालय में जाते समय आपको कुछ संकोच होता था, पूछा जाता था क्या लाओगे, क्या लोगे। धनाढ़ लोगों के लिए वो स्थान था। 27 करोड़ लोगों को इसमें जोड़ना उस समय, अब तो संख्या बहुत ज्यादा है, कल्पना से परे। सबसे बड़ी महामारी दुनिया में कोविड, एक पल का सांस राज्य सरकार और केंद्र सरकार को नहीं मिला। हर कोई नुक्ताचीनी कर रहा था, ऑक्सीजन नहीं आई तो ये हो जाएगा, आप क्यों नहीं कर रहे। मैंने दृश्य देखा है, अमेरिका कहता था सबसे सुदृढ़ रोबस्ट हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो लक्ष्य हो गया। लंदन के अस्पताल में कॉरिडोर में लोगों ने जान दी है, और भारत में अनेक विपरीत परिस्थितियों में दुनिया के सामने उदाहरण प्रस्तुत किया है। और वो विपरीत परिस्थितियां किसने पैदा की? हम में से उस कमजोर लोगों ने भारत की मानवता को न समझते हुए आज के दिन अगर चुप रहे, आज के दिन चुप्पी साधी, हो सकता है सदा के लिए चुप होना पड़े। ये भारत की संस्कृति बर्दाश्त नहीं कर सकती। राज्यपाल की हैसियत से मेरे को जानकारी है, 1 अप्रैल 2021 लगातार 90 करोड़ लोगों को मुफ्त भोजन देना दुनिया के किस देश की होगा। और हमारी संस्थाएं, समाज सेवी संस्थाएं इतना आगे आई। अमेरिका में लोग कहते हैं हैंड होल्डिंग कंसेप्ट, हमारा हैंड होल्डिंग कंसेप्ट हमारे डीएनए में। ऐसी परिस्थिति में बहुत कुछ
कहते हुए मैं आपको इशारों में कहूंगा कि भारतवर्ष के बहुत निर्णायक काल में आप और हम मां भारती की सेवा कर सकते हैं और मां भारती की सेवा करने में यदि अगर कोई हिचक रही, कोई कमी रही, तो आने वाली पीढ़ी हम समीक्षा करें और वो समीक्षा हमारे पक्ष में किसी के हालत में नहीं। मैं मानकर चलता हूं और जानता हूं यहां हर व्यक्ति इज अ नर्व सेंटर ऑफ पावर। यहां हर व्यक्ति जो बैठा है उसकी बहुत बड़ी हैसियत है। यदि अगर हम मान लें कोई बात, तो कोई ऐसा काम नहीं है कि भारत से विश्व गुरु मिल रहे और शिक्षा ही बदलाव ला सकती है, शिक्षा ही क्रांति ला सकती है, शिक्षा ही वो बदलाव ला सकती है जो स्थिर रहेगा। आज के दिन शिक्षा को इग्नोर करते हैं। मैं बच्चे बच्चों से कहूंगा, कभी दिमाग पर टेंशन मत रखो, कभी दिमाग पर स्ट्रेस मत रखो। एक बात जो मैंने खुद भुगती है, मैं नहीं चाहता कि आप लोग भुगतो। मेरे मन में एक जुनून था कि मैं कक्षा में प्रथम नहीं आऊंगा तो पहाड़ मिल जाएगा। सौभाग्य से मैं आता रहा, पर बहुत बार पता लगा इसकी मैंने बहुत बड़ी कीमत दी। जुनून होना चाहिए संस्कार प्राप्त करने का, जुनून होना चाहिए शिक्षा प्राप्त करने का। नंबर के चक्कर में ज्यादा मत पड़ना, परेशान बिल्कुल मत होना। परीक्षा आती है जाती है। मैंने पश्चिम बंगाल के राजभवन में जब देश के प्रधानमंत्री ने परिचर्चा की परीक्षा की, मैंने बच्चों को बुलाया, उनके अध्यापकों को बुलाया। देखने के पश्चात 2 घंटे मैंने उनके साथ बिताए। एक बच्चे ने मेरे को आंखों में देखकर कहा, सर वी आर लिविंग ऑल अवर टेंशन एंड स्ट्रेस इन राजभवन। मैंने कहा बेटा मेरे पास तो बड़ी बहुत है सर, फील विद इट। उनकी आंखों में चमक कि देश का प्रधानमंत्री उनको क्या कह रहा है, कितने जुड़ाव से कह रहा है, कितने लगाव से कह रहा है। मैं आप सबका बहुत बड़ा सौभाग्य मानता हूं कि आपको ऐसी संस्था जो एक बहुत बड़े समूह से जुड़ी हुई है, शिक्षा प्राप्त करने का सोर्स मिल रहा है। इसमें बढ़ोतरी की और आवश्यकता है। बलराम जी ने कहा, हर किसी को कुछ न कुछ करना चाहिए। उनका जो भाव है, सोच है, वो आगे बढ़ाने के लिए मेरे लिए आवश्यक है। जितना मैं कर सकता था उतना नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि पहले मैं तनख्वाह पर काम नहीं करता था। और 1 जून 2019 की घटना, जुलाई 2019 में मैं राज्यपाल बना। जून 2019 में संगठन से जुड़े हुए एक व्यक्ति आए कि हमें सहयोग की आवश्यकता है। मैंने कहा चेक लिखो। उन्होंने बहुत ज्यादा नहीं लिखा, उसमें 5 लाख रुपए। मैंने कहा आज के दिन 50 का भी मेरे पर फर्क नहीं पड़ता, अब पड़ता है, अब तनख्वाह है। मैं इस संस्थान को 21 लाख रुपए की राशि जैसा विवेकपूर्ण उपयोग करें शुरुआत के तौर पर देता हूं। मैं
इस संस्थान के मानद पूर्व छात्र के रूप में अपने आप को आगे से देखूंगा और इस दृष्टि से जो भी मेरा योगदान कभी भी अपेक्षित हो निर्मल भाई मुझे बता दें। मैं यहां आने से पहले ये सोच रहा था कि निर्मल जो वास्तव में निर्मल है, इस उम्र में भी बच्चे का सा दिल है, ये इतना जिद क्यों कर रहे हैं यहां आने के लिए? आखिर यहां होगा क्या? यहां आने के बाद मुझे पता लगा आई वॉज रॉन्ग इज राइट। और ये मैं इस इंफ्रास्ट्रक्चर को देखकर नहीं कर रहा, जो मंचासीन है और उनसे भी ज्यादा प्रतिभाशान व्यक्ति जो सामने बैठे उनको देखकर मैं कह सकता हूं कि यहां से मैं एक ही चीज निकाल सकता हूं और वो है उनका असीम आशीर्वाद। बहुत बहुत शुभकामनाएं। मुझे इस अवसर मिला, परिवार में शादी होने की वजह से मेरी धर्मपत्नी यहाँ नहीं आ पाई, डॉक्टर सुदेव धनखड़, और उन्होंने कहा कि सार्वजनिक रूप से सोमानी परिवार को उनकी भावनाओं से अवगत करा दूं और सोमानी परिवार के साथ साथ निर्मला जी को भी मैं यही कहूंगा कि उनके न आने का कारण जायज है। नमस्कार। आभार महामहिम। अब राष्ट्रगान के पश्चात आज का जो मुख्य कार्यक्रम है लोकार्पण समारोह इस भवन का वो होगा। हम सभी राष्ट्रगान के लिए खड़े हो जाएं। सावधान के मुद्रा।